जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस का हर एक अधिकारी जो है आपको रोज सड़कों पर जो है वो दिखाई देता है और अपनी ड्यूटी जो है वो पूर्ण तरीके से जो है वो करता हुआ नजर आता है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए पिछले कुछ दिनों की, तो पिछले कुछ दिनों में जो है बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला, जिसकी वजह से रोड डाइवर्ट भी किए गए। काफी जगहें हैं जहां पर लैंडस्लाइड भी हुई, लेकिन लोगों को अभी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो है रोड डाइवर्जन की वजह से एक लंबा ट्रैफिक जैम। अगर हम बात करें कनाल रोड की या फिर सतवारी की या फिर नरवाल की, रोड टूटा भी है और उसके साथ साथ ट्रैफिक जो है वो काफी ज्यादा हो चुका है। मेरे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं एसएसपी ट्रैफिक फारूक केसर जी। इनसे हम बात करेंगे सर, किस तरीके से रोड जो है डाइवर्ट किए जा रहे हैं और लोगों के लिए क्या नया प्लानिंग जो है लाई जा रही है जिससे ट्रैफिक जैम जो है वो ना लगे। सबसे पहले लोगों को ये समझना पड़ेगा, हमारे जम्मू के वासियों को, कि अचानक से ये थोड़ी कंजेशन क्यों हो गई है। आपने 3-4 स्ट्रेचेस बताए, मैं बारी बारी हर एक स्ट्रेच पे आऊंगा। पहला आपने बताया कनाल रोड का स्ट्रेच। कनाल रोड पे नॉर्मली क्या था कि ये जो जो वॉल्यूम अभी आपको कनाल रोड के स्ट्रेच पे मिल रहा है, ये वॉल्यूम 4th ब्रिज और कनाल रोड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट था। अचानक से जब चौथा ब्रिज गिर गया तो हालांकि वन वे ट्रैफिक हमने वहां से की हुई है, लेकिन लोगों को चूंकि सतवारी से घूमकर आना पड़ता है, चूंकि 4th ब्रिज और एशिया ब्रिज के बीच वाला एरिया भी जो है वो धंस गया है, वहां भी रोड जो है वो मोटरेबल नहीं है, तो लोग वो वाला एरिया प्रेफर नहीं करते हैं। इसके नतीजे में क्या होता है कि जितने भी लोग हैं वो कनाल हेड से लेके साइंस कॉलेज के थ्रू जीवल वाला जो एरिया है उस पे जो है वो ट्रेवल करना प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पीक आवर्स में थोड़ा सा जो है वो कंजेशन रहती है। दूसरा, इसके बाद आपने एरिया बताया सतवारी वाला। सतवारी के एरिया पे अगर मैं आऊं तो पिछले साल, इनफैक्ट इसी साल मार्च में वहां पे कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो स्टार्ट हुआ था, और जो वो फ्लाईओवर बनना था उसकी वजह से हमने उनको जो है, ताकि हम जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो भी चले और साथ में सड़क भी चले, तो उसमें एक उसका वाया मीडिया ये निकाला गया था कि जो ट्रैफिक विक्रम चौक से सतवारी की तरफ जाती थी वो वाया इसी रूट के थ्रू जाती थी, जबकि विक्रम चौक तक आने वाली जो ट्रैफिक थी वो हम वाया बेली चराना डाइवर्ट करते थे। अब जब फ्लड के दौरान 4th ब्रिज जो था उसका एक पार्ट कोलैप्स हो गया, और साथ साथ 4th ब्रिज और तवी रिवर फ्रंट के बीच की जो रोड थी वो घास के नीचे चली गई है, तो वो वाली जो पोर्शन है वो फॉर सेफ्टी रीजन दैट पोर्शन हैज बीन क्लोज्ड, मीनिंग देयर बाई कि अब जो भी ट्रैफिक हमने डाइवर्ट की हुई थी वाया बेली चराना, वो ट्रैफिक जो है वो अब हमको चलानी पड़ रही है सतवारी से विक्रम चौक, जो ऑलरेडी सिंगल ट्यूब में चल रही थी। और अब इस ब्रिज के गिर जाने की वजह से दोनों तरफ की जो ट्रैफिक है वो अब हम एक ही ट्यूब में चला रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे जो है वो प्रेशर पड़ेगा। तीसरा आपने बताया नरवाल वाला एरिया। नरवाल के एरिया में यूजुअली चूंकि वहां कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुंजवानी से लेके कासिम नगर तक और फिर कासिम नगर से आगे सिदरा ब्रिज तक, इसके ऊपर जो दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है जिसको हम डाक कहते हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लेके जो है वहां पे कंजेशन रहती है। उसके साथ साथ चूंकि पिछले तकरीबन 16-17 दिनों से या इवन मोर देन दैट ट्रैफिक हाईवे के ऊपर जो है वो बंद है, क्योंकि जखैनी में जो है वो वहां पे रोड जो है वो काफी डैमेज हुई थी, तो उस पे अभी तक ट्रैफिक रिस्टोर नहीं किया जा सका है। तो जो ट्रक्स हमारे पास आते थे, जो पहले इस तरफ से जो है वो जाते थे कश्मीर, हालांकि हमने कुछ जो बहुत सारे जो ट्रक्स थे जो 6 चक्के वाले जिनको बोलते हैं, उनको हमने वाया मुगल रोड जो है वो डाइवर्ट किया था, लेकिन 6 चक्के से ऊपर के जो ट्रक हैं वो मुगल रोड पे अलाउड नहीं है फॉर सेफ्टी रीजन। सो उनको जो है वो जब भी उनको जाना है श्रीनगर तो उनको नेशनल हाईवे 44 पे ही चल के जाना है।
जी। तो वो बहुत सारे ट्रक जो है, क्योंकि बहुत देर से हाईवे बंद है, तो वो जो है वो स्कैटर्ड है और स्ट्रैंडेड है बिटवीन सांबा और जम्मू उधमपुर के बीच में। जी। तो उन ट्रक्स के आने की वजह से बाज़ औकात जो है वहां पे कंजेशन हो जाती है, जो भी हम मैनेज कर रहे हैं। जी। इसके अलावा आपने कौन सा पार्ट बताया? सर एक और सवाल रहेगा इससे जुड़ा हुआ है। आपको लगता है कि सिटी में जो ट्रैफिक जाम है, कहीं न कहीं वजह जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स भी हैं, कई जगह पर सिग्नल जो है वो काम नहीं कर रहे मैं सिग्नल्स पे बाद में आऊंगा। जी। फिलहाल मैं आपको जो ये मैंने आपको बताए, ये इसका जो मुख्य कारण है। जी। अब ऐसा नहीं है कि ये कारण है तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। जी। हमने हर एक स्ट्रेच को लेकर हमने कुछ प्लानिंग जो है वो की है, ताकि उससे हमारा जो कुछ जो ट्रैफिक कम हो सके। हाँ, जो कुछ राहत है वो लोगों को पहुंचे। पहले मैं आता हूँ सतवारी से लेके जो लास्ट मोड़ तक का स्ट्रेच है, जहाँ पे हम गाड़ी जो है वो सिंगल ट्यूब में दोनों तरफ की ट्रैफिक चला रहे हैं। जी। वहां पे हमने मंडे को जो है मैंने रिक्वेस्ट की थी डीसी सर को, और डीसी सर और जो कंपनीज हैं उनके जो ऑफिस बीरर्स थे, एनएचआई के जो ऑफिसर्स थे, इवन एसएसपी जम्मू थे, और हमारे ट्रैफिक के सारे, हमने जो है एक राउंड लगाया है पूरी जो ये जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नेशनल हाईवे 44 का हो या नेशनल हाईवे 144A का हो, यानी आप मान के चलें कि हमने कासिम नगर से लेके कुंजवानी से होते हुए, गंग्याल से होते हुए सतवारी तक का जो है वो लगाया। तो इस वाले स्ट्रेच पे जो है वो डीसी साहब ने जो है वो हदायत दी है कि जो एक सर्विस लेन है वो लास्ट मोड़ से लेकर सतवारी चौक तक खोल दी जाए, ताकि कम से कम एलएमई जो है वो हम उस ट्यूब में चला सके। जी। तो उस पे जो है वो काम चल रहा है। वी आर होपिंग कि कुछ एक दिनों में जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा, एंड वी विल बी एबल टू एटलीस्ट मेक LMVs from last mode to Satwari in that service land. So that will give a lot of relief to the people. So उस पे भी हमारा काम चल रहा है। दूसरा जो आ गया हमारा, जो ये कनाल हेड की आपने बात की, कनाल हेड पे जो वो ब्रिज बना है, वो ब्रिज हालांकि वन वे मूवमेंट के लिए था, लेकिन हमने उसको बोथ वेज की मूवमेंट हम करवा रहे हैं, जिसको हम रेगुलेट कर रहे हैं ब्रिज के ऊपर। तो हमारी कोशिश है कि थोड़ी देर नॉर्थ टू साउथ गाड़ियां और थोड़ी देर साउथ टू नॉर्थ जो गाड़ियां हैं वो चलाई जाएं, ताकि वहां पे कुछ जो है ट्रैफिक का लोड जो है वो उतर जाए। उसके साथ साथ जो भगवती नगर से लेकर कनाल हेड तक जो फ्लाईओवर बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। उसके कारण भी वहां पे ट्रैफिक स्लो डाउन होती है। तो वहां पे भी हमने जो है उनसे बात करके साइड पे एक और जो है रास्ता जो है वो निकाला है, जहां से अब पिछले 2 दिन से जो ट्रैफिक है वो एक ट्यूब में नहीं बल्कि दोनों ट्यूबों में कुछ एक स्ट्रेच को छोड़ के चल रही है। तो वहां से भी हमारी कोशिश है कि ट्रैफिक जो है वो प्रॉपरली चले। नरवाल का जहां तक सवाल है, तो वहां पे हम लोग जो हैं वो ट्रक्स जब हमारे पास हो जाते हैं तो हम अपने होल्डिंग एरिया आइडेंटिफाई कर रखे हैं। आज भी अगर आप जाएंगे तो आपको टीसीपी जो नगरोटा है उससे आगे जाके, जिसको हम पुराना ट्राई ग्राउंड बोलते थे, जहां पे आरटीओ साहब जो थे वो लाइसेंस देने वालों की ट्राई लेते थे, उस ग्राउंड में हमने तकरीबन 150 जो ट्रक है वो वहां पे खड़ा किया हुआ है। इसी के साथ साथ हम लोग पंचग्राई से आगे और जो पन टोल प्लाजा तक है वहां भी हम लोग ट्रक जो है वो खड़े करते हैं एक तरफ। तो ये जो वाला पार्ट है ये भी चल रहा है। इसके साथ साथ इसी रोड स्ट्रेच के ऊपर भी जहां जहां जरूरत है हम लोग, जैसे नरवाल जो चौक है वहां से हम अगर आप वेवमाल से नरवाल की साइड आओ तो लेफ्ट साइड नीचे जो नरवाल यार्ड की तरफ रास्ता जाता है, वहां पे हमने जो है वो एक रोड को जो है वो मतलब वो टेम्परेरीली खुले करके और वहां पे थोड़ी बैरिकेडिंग करके एक अलग से रूट निकाला है, जिसपे भी काम चल रहा है। इसके अलावा जहां जहां छोटी मोटी इंटरवेंशन करके थोड़ा वाइड किया जा सकता है वो भी चल रहा है। और ट्रैफिक सिग्नल्स की तरफ बात, ट्रैफिक सिग्नल्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे 44 सिग्नल्स हैं, टोटल 64 हैं, जिसमें से 20 जो सिग्नल्स हैं, जो लोकेशंस हैं, 20 लोकेशन पे इसी रोड की वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से वो नहीं चल रहे। बाकी जो 44 जो सिग्नल्स हैं उनके ऊपर उनका बेसिकली जो एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको हम AMC कहते हैं,
वो नहीं हुआ था और उसके चलते जो है वो रुका हुआ था। और साथ में वो चूंकि ट्रांसफर हुए, वो जो पूरा जो ITMS का एक था वो जो सेटअप है पूरा वो ट्रांसफर हुआ है जम्मू म्यूनिसिपैलिटी से ट्रैफिक पुलिस को। तो उसमें भी कुछ टेक्निकलिटीज थी, अब इस AFC में भी कुछ टेक्निकलिटीज हैं, बट आई कैन से विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मच ऑफ दैट पार्ट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। हम लोगों ने टेंडर जो है वो फ्लोट किए हुए हैं, उसमें जो एक टाइम रिक्वायर होता है उन टेंडर्स को फ्लोट करने में, उनके वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में वो लग रहा है, बट एज सून एज दैट विल बी कंप्लीटेड एटलीस्ट वो 44 जंक्शंस हैं जो जिनको फंक्शनल हम लोग बना पाएंगे। सर, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार एडवाइजरी निकाली जा रही है नेशनल हाईवे को लेकर, लेकिन लोग जो है वो कहने के एडवाइजरी नहीं पढ़ते हैं और रोड पर चले जाते हैं और जाकर एक लंबे ट्रैफिक में फंस जाते हैं। उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? डेफिनेटली हमारी रोज की जो ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, जो IG सर के ऑफिस से एडवाइजरी डेली निकलती है, और वो एडवाइजरी जो है वो मीडिया में भी रहती है, सोशल मीडिया पे भी रहती है, हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे भी रहती है अवेलेबल। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ये थोड़े से फ्लड्स के बाद के ये दिन हैं, इसमें द होल जम्मू सिटी रादर द होल जम्मू डिवीजन वी आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ the losses we have suffered, उस सिचुएशन को हम मैनेज करने में लगे हैं। हर आदमी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ है, तो ट्रैफिक पुलिस उसका एक पार्ट है। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई अपना ट्रैवल प्लान करें या दिन में एक आध बार वो एडवाइजरी जो है वो देख लें, ताकि आपको कहाँ कहाँ पे डाइवर्शन हैं, कहाँ कहाँ पे कट ऑफ हैं, कहाँ कहाँ पे जो है वो नो एंट्री जोन्स बनाए गए हैं, उनका पता रहे। सिमिलरली खासकर जब आपको थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल्स में जाना है, जैसे जम्मू से श्रीनगर जाना है या बाया मुगल रोड आपको जाना है या नेशनल हाईवे 44 के थ्रू जाना है, तो ऐसे लंबे ट्रैवल्स में इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि यू गो थ्रू दोज एडवाइजरीज सो दैट यू डू नॉट एंड अप keeping yourself or unnecessarily bothering yourself because of the that congestion or jams। क्योंकि जो नेशनल हाईवे 44 है ये भी जो है इस पे बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ है चनैनी और उधमपुर के बीच में। तो वो काम जो है वहाँ पे पिछले 15-20 दिन से चल रहा है, लेकिन डिस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा है और वो जो जमीन है वो इतनी ज्यादा ब्रिटल है, फ्रेजाइल है कि वहां पे इसको रिपीट करना पड़ता है हर थोड़ी देर के बाद। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पीपल शुड ऑलवेज, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड रादर देन go there straight away and feeling regretful about that। और सर आखिरी सवाल रहेगा, आप भी ग्राउंड में जाते हैं, आपने भी काफी बार हर एक चौक में आपको भी देखा जाता है। एक इसमें मैं एक और जो स्ट्रेच है वो आपको बता दूं, जो मैं लोगों की नॉलेज के लिए, क्योंकि आपके जो है वो फॉलोअर्स को देखेंगे तो उनकी नॉलेज में आएगा। इसके अलावा जो दो हमारे रोड स्ट्रेचेस थे, एक हमारा रोड स्ट्रेच है मांडा से नगरोटा तक का, और दूसरा हमारा जो स्ट्रेच है वो है पंचतीर्थी से सिदरा तक का। ये दो स्ट्रेचेस जो हैं ये सिटी को कनेक्ट करते थे नेशनल हाईवे 44 के साथ, और ये लाइफ लाइन है इस सिटी की, जहाँ पे जितने भी लोग हैं वो चाहे सिदरा जाना हो, चाहे उनको हॉस्पिटल बतरा जाना हो, नगरोटा जाना हो या ऑनवर्ड ट्रेवल करना हो नेशनल हाईवे पे, तो यूज करते थे। ये दोनों स्ट्रेचेस जो थे वी लॉस्ट देम इन द रेन्स, और इनको बहुत टाइम लगा, आई थिंक ए वीक और सो, इवन मोर देन दैट, जब हम इनको रिस्टोर कर पाए। अभी भी ये फुल्ली रिस्टोर नहीं है। ये लोग जो हैं ये जो दोनों स्ट्रेचेस हैं दे हैव बीन restored only for one way traffic। तो मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि सिटी छोड़ने के लिए, यानी if you have to move out of the city, तो आपको जो है मांडा वाला रूट जो है वो यूज करना है। मांडा से आप जो है वो शहर से बाहर निकल सकते हैं, और शहर के अंदर आने के लिए आपको जो है वो सिदरा वाला जो रूट है वो यूज करना है। ये दोनों वन वे हैं। अपोजिट जो मैं बता रहा हूँ, अगर इसके अपोजिट आप मूवमेंट करेंगे दैट विल नॉट बी अलाउड। सर आखिरी सवाल था आपसे, आप भी ग्राउंड में होते हैं, आपने भी देखा होगा कि काफी लोग जो है वायलेशन करते हैं, क्या लगता है कि सुधार हुआ है, वायलेशन जो है वो कम हुई है? वायलेटर्स को सबसे पहले हमें एक फर्क जो है वो करना पड़ेगा बिटवीन वायलेटर्स एंड क्रिमिनल्स जो दूसरे सीरियस ऑफेंसेस में होते हैं। वायलेटर्स बेसिकली आई थिंक हम में से हर कोई, मैं, आप, कोई भी, हम जरूर अपने लाइफ के किसी न किसी स्टेज पे हम सब लोग वायलेटर रहे हैं, इवन आज भी हो जाते हैं।
तो उन जब हम उनको उससे अलग पर कर पाएंगे तो डेफिनेटली फिर हम उनको जो है उनकी जगह रह के उनको समझ भी पाएंगे। तो ये छोटी छोटी टेम्पटेशंस होती हैं, इनको अवॉइड करना जरूरी है और इसीलिए इनको वायलेटर कहते हैं कि ये बड़ी सीरियस नहीं है। बट चूंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका है और ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं आजकल, ये एक स्पेशल हालात हैं, एक वॉर लाइक सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है सो फार एज दिस रोड्स आर कंसर्न्ड। तो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सिचुएशन है इसको डील करने के लिए वी नीड टू बिहेव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली। तो उसमें यही है कि हम छोटी छोटी जो वायलेशन हैं उनका भी ध्यान रखें। अगर हम सिर्फ लैंड ड्राइविंग को ही ध्यान में रखें, अगर हम सिर्फ ये सोचें कि हम लोगों ने जो है वो जो वन वे जहाँ पे है, जहाँ पे नो एंट्री है वहां पे नहीं जाना है, या हम जो बाकी जो एडवाइजरीज है उनको पढ़ें और छोटी छोटी जो हमारी जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है उनका ध्यान रखें, तो आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा सुधार जो है वो देखने को मिलेगा। लाइक दे से कि स्मॉल थिंग्स इन लाइफ मेक अ बिग डिफरेंस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक जम्मू फारूक केसर जी, जिनके साथ आज हमने बात की और इन्होंने बताया कि किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस जो है वो काम कर रही है ताकि लोग जो है एक लंबे ट्रैफिक जैम में जो है वो ना फंसे, और खासतौर पर जो नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं या फिर सोच रहे हैं नेशनल हाईवे पर सफर करने का, उनके लिए खासतौर पर ये मैसेज है कि आप लोग जो है पहले ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी पढ़े, एडवाइजरी पढ़ने के बाद ही जो है फिर आप अपने घरों से जो है वो हाईवे की तरफ जाएं। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने आप चेक अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।